नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप या फिर पेन ड्राइव का कोई जो पार्टीशन वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। अभी वो जो एरिया डिटेक्ट नहीं हो रहा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल था जो आपको डेफिनेटली चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है और ये एक्चुअली एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक बहुत ही रिलायबल और अच्छा डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि उस पार्टिकुलरली मतलब जो ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा उधर का जो डेटा वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर है Tenorshare की तरफ से जिसका नाम है 4DD। देखिए इसके नाम के ही अंदर है डी, मतलब खोद के डेटा निकालेगा। तो इस सॉफ्टवेयर से आप आपके पीसी, लैपटॉप, कोई भी ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, पेन ड्राइव जहां पर कोई डिलीटेड डेटा है उधर से आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा और दिखाऊंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर वो एक्चुअली कैसे काम करता है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मैं इस लिंक दूंगा। उस लिंक पे जाके इस सॉफ्टवेयर को मतलब इस Tenorshare के साइट से आप इसे ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप इसे परचेस करेंगे तो अगर आप नीचे दिए गए कूपन कोड है, अगर आप उस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो टोटल परचेस वैल्यू के ऊपर 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इसका थोड़ा सा फंक्शनलिटी देखते हैं। तो जैसे कि इस जगह में देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सभी के सभी जो फाइल फॉर्मेट है वो सपोर्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपको बस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मतलब जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सेम इंस्टॉल करना है। और ये एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन, इसका होम स्क्रीन बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि आपके पीसी, लैपटॉप या फिर उसके साथ अटैच्ड जो भी डिवाइसेस है इसके अंदर आपको डिवाइस, ड्राइव और ड्राइव का फॉर्मेट दोनों डेटा एक साथ आपको मिल जाएगा जो कि डेटा रिकवरी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हार्ड ड्राइव ये एक्चुअली डिटेक्ट क्यों नहीं होता? देखिए इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है। अभी मैं स्क्रीन में कुछ आपको चीजें दिखाऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको विंडोज की +R टाइप करना है। उसके बाद जो रन नाम का एरिया आएगा उसमें आपको लिखना है डिस्क diskmgmt.msc। उसके बाद इसमें एंटर दबाना है। आपके डिवाइसेस में जो भी अनडिटेक्टेड सेक्टर है वो इधर शो करने लगेगा। और हाँ, ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस जगह पे देख सकते हैं कि एक हार्ड ड्राइव किस वजह से डिटेक्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव उसका एक पोर्शन उसमें पार्टीशन का कुछ इश्यू है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो यूएसबी केबल या फिर जो यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें ऑलमोस्ट डेली इशू होता है। अगर मैं पेन ड्राइव ठीक ठाक पोजीशन में इंसर्ट करता हूं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मतलब जनरली यूएसबी के प्रॉब्लम की वजह से ये जो हार्ड डिस्क अनडिटेक्टेड इसका इशू होता है। या फिर हो सकता है आपके सिस्टम में कोई मेलवेयर या फिर वायरस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क का जो सिस्टम फाइल वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। तो इसके लिए बस आपको लेटेस्ट ड्राइवर पे अपडेट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो हार्ड ड्राइव वो डिटेक्ट इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस हार्ड ड्राइव का कोई पर्टिकुलर लेटर नहीं है, जैसे कि ए ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसा कोई लेटर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। खैर वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ प्रो टिप दूंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल दिखा देता हूं। अच्छा, तो इस जगह पे देख सकते हैं कि जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे आपके सिस्टम में जो ड्राइव अनडिटेक्टेड है उसमें ऐसे लॉस्ट ड्राइव ऐसा लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप ऐसे जिस लॉस्ट ड्राइव को रिकवर करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। ये अभी वो जो लॉस्ट ड्राइव है उसे अच्छे से स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसके अंदर जो भी डेटा है उसे इकट्ठा करेगा। अभी सर्च करने का ये जो टोटल काम है डिपेंड करेगा आपका जो हार्ड ड्राइव उसका टाइप कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर पिछले जमाने का पाटा ड्राइव है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर साटा ड्राइव है तो और थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, या फिर अगर मॉडर्न जमाने का है SSD या फिर NVMe SSD अगर होगा तो और भी कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ही जो सर्चिंग स्पीड वो डिपेंड करेगा आपके हार्ड ड्राइव के टाइप के ऊपर। फिर उसके बाद जो भी डेटा चाहिए आप देख सकते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको रिकवर या फिर आप कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं, ऐसे एक फोल्डर में सारा का सारा डेटा को आपको रिकवर करना है। मतलब ये जो डेटा रिकवर है आपका आसानी से हो जाएगा। तो अभी मैं आपको कुछ प्रो टिप दिखाऊंगा कि ये जो हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड ये इशू बिल्कुल भी ना हो। पहला टिप हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड के साथ जो हार्ड ड्राइव उसका जो कनेक्टर मतलब जो यूएसबी जो प्लग उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि उस हार्ड ड्राइव को दूसरे किसी यूएसबी प्लग के साथ कनेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि इसके वजह से आपका जो अनडिटेक्टेड का इशू वो सॉल्व हो जाएगा। मेरे साथ एक बार ऐसा इशू हुआ था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 लैपटॉप है। एक लैपटॉप में जब आप कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, दूसरे में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो हार्ड डिस्क बहुत एकदम ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो पहले वाला कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जिसमें वो अनडिटेक्टेड आ रहा है तो हो सकता है उसमें कोई ड्राइवर इशू, सॉफ्टवेयर इशू, वायरस इशू ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखना। इसके बाद तीसरा टिप्स देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप का टिप्स है जो कि मैंने कई बार ट्राई किया था। फॉर एग्जांपल आपका एक
अनडिटेक्टेड पोर्शन है, वो जो हार्ड डिस्क का अनडिटेक्टेड पोर्शन उसका साइज है फॉर एग्जांपल 5 GB, ठीक है। आपको एक नया पार्टीशन बनाना है, लेकिन इस बार जो पार्टीशन देना है वो जो पार्टीशन उसका नंबर आप ऐसा दे सकते हैं 4.99 GB या फिर 4.98 GB, डायरेक्ट 5 GB मत देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने बहुत बार देखा है कि अनडिटेक्टेड पोर्शन का जो इशू वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया है। अब देखिए ये सब इशू हो सकता है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे कुछ ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना जो पीसी उसका जो ड्राइवर उसे बहुत दिन तक अपडेट नहीं किया है। और ये चीज ध्यान में रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर कोई चीज आपके सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो एक्चुअली आपके सिस्टम के ड्राइवर। अगर आप उसे अपडेट नहीं करेंगे तो नया जो चीज फॉर एग्जांपल मॉडर्न जमाने का जो हार्ड डिस्क एसएसडी जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो वो डेफिनेटली अनडिटेक्टेड आएगा। तो इसलिए ड्राइवर को हमेशा अपडेटेड करके रखिए। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था, अनडिटेक्टेड का एक और इशू हो सकता है कि आपका जो अनडिटेक्टेड एरिया एक्चुअली उसका कोई लेटर नहीं है, फॉर एग्जांपल सी ड्राइव डी ड्राइव जैसा होता है। तो अब ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो अनडिटेक्टेड एरिया उसमें आप कोई ड्राइव जी ड्राइव सी मतलब कोई नया ड्राइव नेम आप दे सकते हैं। इससे भी कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट फाइनली ये सबसे भी कुछ नहीं होता है तो एक ही फाइनल ऑप्शन है, आप अपने फुल ड्राइव को हार्ड रीसेट कर दीजिए। ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, इससे आपका सारा का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ऐसी टेनरशेयर 4D डिक की मदद से आप ऐसी डेटा रिकवरी या फिर जो चीज अनडिटेक्टेड हो रहा है उसके अंदर से सारा डेटा निकाल सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देखना, इस साइट का मैंने ऑफिशियल लिंक दिया है। उसमें जाके जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या फिर बाय करेंगे तो 30% डिस्काउंट के लिए उस कूपन कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।